नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। यूपी से लेकर राजस्थान और हरियाणा से लेकर पंजाब में तापमान 44 डिग्री के पार है। सुबह से ही लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को भी गर्मी में आपको बता दें कि लू से भी राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। आईएमडी ने मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली और हरियाणा में भी हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार के भी कुछ हिस्सों में लू का असर देखने को मिल रहा है। लू लगने के चलते देश के अलग अलग राज्यों में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अकेले राजधानी दिल्ली में बीते 72 घंटों में लगभग 5 लोगों की मौत हीट वेव के चलते हुई है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में गर्मी और लू से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हाँ, देखिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। कल भी जो टेम्परेचर था नियर अबाउट 44 तक था। आज भी जो टेम्परेचर अभी 30 और 44 और 45 के बीच में पहुंच चुका है और ये बहुत मुश्किल है। हर 1-2 मिनट के बाद पानी की प्यास लग रही है, एसी काम नहीं कर रहे हैं, वो भी अपना जवाब देंगे। ये बहुत ही है और पिछले मैं कल जहाँ तक मेरे को आइडिया कि 40 या 50 साल का सॉरी रिकॉर्ड भी टूटा है कि मतलब इतना ज्यादा गर्मी है और आगे क्या हाल होगा ये सोच के डर लग रहा है। ठीक है सर, अगर मार्केट की बात की जाए तो किस तरह लोग आ रहे हैं आज, क्योंकि सैटरडे का दिन भी है? देखिए मार्केट में जो इस टाइम जो कस्टमर है वो बिल्कुल नहीं है। पिछले 15 दिन से मार्केट का कस्टमर बिल्कुल खत्म हो चुका हुआ है। हाँ, शाम को 7 बजे के बाद मार्केट में कुछ कस्टमर की एंट्रीज हो रही हैं। हर कोई धूप से गर्मी से बचना चाहता है। ये बिल्कुल आज टेम्परेचर अराउंड 44 है। अभी करंटली इट इज 44 राइट नाउ इन चंडीगढ़। और आज ऑरेंज अलर्ट भी है, कल येलो अलर्ट था, आज ऑरेंज अलर्ट है। तो बहुत ही दिक्कत आ रही है, मार्केट में कस्टमर्स नहीं है, बिल्कुल गर्मी हो रही है, हर 15 मिनट में प्यास लगी जा रही है, तो बहुत बुरा हाल है कस्टमर्स का। ठीक है, तो किस तरह सर्वाइव किस तरह कर रहे हैं? जिससे पानी पी के सर्वाइव कर रहे हैं। ज़्यादा बर्फीला पानी भी नहीं पी सकते, बंदा गर्म सर्द हो जाता है, कुछ हो जाता है। एसी वर्क नहीं कर रहे हैं, बस पानी पी के सर्वाइव कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का जो कहा जाता था उसका असर कुछ लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, एक मेजर रोल है ग्लोबल वार्मिंग का। तो देखिए हमें तो पता नहीं है, बहुत साइंटिफिक बात है, बट कहते हैं कि लास्ट 50 इयर्स का रिकॉर्ड टूटा है, तो ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग का कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ा ही है। दिनों में हमारे पास काफ़ी मरीज़ आए हैं, लगभग 22 मरीज़ आए हैं टोटल, जिसमें 5 मरीज़ों की मौत भी हो गई है सस्पेक्टेड हीट स्ट्रोक की वजह से। एंड जो बाकी पेशेंट्स हैं उसमें करीबन 12-13 पेशेंट्स वेंटिलेटर पे हैं, अभी भी क्रिटिकल हैं। सर, ये इनसे इन्हें इलाज देरी से मिलता है या फिर किसी न किसी बीमारी से पहले से ही जूझ रहे होते हैं? तो अधिकतर पेशेंट्स जो है वो लेबरर्स रहते हैं, माइग्रेंट लेबरर्स जो बगल के स्टेट से आते हैं, गरीब होते हैं और काफ़ी ख़राब कंडीशंस में काम करते हैं, फ़िज़िकल वर्क करते हैं, तो वो लोग हीट स्ट्रोक के काफ़ी प्रोन होते हैं। सर, ऐसा भी देखिए कि जब तक आरएमएल अस्पताल में पेशेंट आते हैं उससे पहले जो टर्शरी केयर सेंटर हैं वहाँ इतनी फैसिलिटी नहीं होती है, जिस वजह से पेशेंट क्रिटिकल हो जाता है यहाँ तक पहुँचने में। तो जो अधिकतर पेशेंट्स जो हैं जिनकी डेथ होती है वो इसी वजह से होती है कि वो आने में लेट हो जाते हैं, डिले हो जाता है, उनकी कूलिंग स्टार्ट करने में डिले हो जाता है। एंड इसमें मॉर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, करीबन 60-70% की मॉर्टेलिटी रेट है। तो अगर जो है डिले होगा तो फिर डेथ्स काफ़ी हो सकते हैं। सर, जब से गर्मी की तापमान बढ़ा है तब से लगभग कितने पेशेंट आपके पास आए होंगे, और तब का अगर हम आंकड़ा कहें पूरा तो कितना होगा? तो लगभग हमारे पास 45-50 करीब पेशेंट्स आए होंगे टोटल जब से ये गर्मी ज़्यादा हुई है। हाँ। और डेथ कितनी हुई होंगी सर? डेथ्स तो मेरे को एग्जैक्टली शायद 5 तो जैसे 2 इसी बीच में हुई लास्ट 2 डेज़ में, उसके पहले मेरे ख्याल से 2 या 3 डेथ्स जो लास्ट हीट का ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग वेव आई थी। आरएमएल हॉस्पिटल में कल 11 पेशेंट्स आए थे हीट स्ट्रोक के। उसमें एक दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एक महिला आई थी जो कि अबाउट 82 इयर्स की पेशेंट थी वो, और वो बहुत शॉक्ड कंडीशन में थी और गैस्पिंग थी, यानी बिल्कुल लिटरली जैसे क्रिटिकल लास्ट स्टेजेस है पेशेंट के, इस कंडीशन में वो आई थी। और
उसके बाद वो तकरीबन 8 बजे के करीब आई होगी और फिर उसको रिससिटेट करने का कोशिश किया, रिवाइव करने का कोशिश किया, लेकिन अल्टीमेटली वो डेथ डिक्लेयर हो गई थी वो। तो मेरा मानना ये है कि जितने भी छोटे हॉस्पिटल्स हैं, पेरिफेरल हॉस्पिटल्स, उन्होंने हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स कूलिंग टेक्निक से, कोल्ड इमर्शन टेक्निक से उनको मैनेज करना चाहिए, आइस कोल्ड वाटर से, कोल्ड स्पॉन्जिंग से उनका बुखार नीचे लाने की कोशिश करनी चाहिए, उनको फ्लूइड्स देने चाहिए और उनकी शॉक्ड कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहिए, ना कि किसी स्पेशलाइज्ड सेंटर में ऐसे आगे भेजने से पहले उसको स्टेबलाइज करके भेजना चाहिए। अगर आप पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया की बात करें, एनीवे राजस्थान वगैरह में तो टेम्परेचर इतने ज़्यादा नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों के लिए हमने कल रेड अलर्ट दिया था। लेकिन आज थोड़ा कंडीशन इम्प्रूव हो गए हैं। स्पेसिफिकली अगर बिहार की बात करें, वहाँ रेनफॉल एक्टिविटी हो गया है, वहाँ जो प्रिवेलिंग हीट वेव कंडीशंस है ऑलमोस्ट अवेट हो गई है। पंजाब, हरियाणा के लिए और एनसीआर दिल्ली के लिए भी जो कल हमारा रेड अलर्ट था, उसके लिए हमारा एक स्टेप नीचे किया, ऑरेंज अलर्ट किया है। और लेकिन वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए हमारा आने वाले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट है। ईस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आज के लिए रेड अलर्ट है। उसके बाद जो हवाएं बे ऑफ बंगाल से आएंगी, वहाँ भी टेम्परेचर्स ग्रेजुअली गिर जाएंगे। उसका रीज़न अभी यही है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अफेक्ट कर रहा है नॉर्थ वेस्ट इंडिया को, और उसके कारण हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी, थंडरस्टॉर्म या डस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगा, जिसके कारण ये टेम्परेचर्स में वेटमेंट आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर नॉर्मली आप कहें कि जब तक मानसून आता नहीं है, मानसून जैसे इसका नॉर्मल डेट 30 जून तक कवर करता है एनसीआर दिल्ली, तो तब तक हीट वेव टेम्परेचर्स 42 डिग्री से अबव रहने का अनुमान रहता ही है। कुछ स्टेट्स में रेनफॉल एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो रेनफॉल हम कब से कर सकते हैं? देखिए, कुछ जैसे पंजाब, हरियाणा या वेस्टर्न हिमालय रीजन, JNK, हिमाचल, उत्तराखंड, वहाँ रेनफॉल एक्टिविटी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से है। और आज भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनसीआर दिल्ली में भी कहीं ना कहीं डस्ट स्टॉर्म या लाइट रेनफॉल एक्टिविटी आजकल हो सकता है। उसके कारण ही हम यही सोच रहे हैं कि टेम्परेचर्स में गिरावट आएगी। रात में भी टेम्परेचर्स काफी हाई जा रहे हैं, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, अभी ऑलमोस्ट जब से हम रेड अलर्ट दे रहे हैं, ऑलमोस्ट अगर आप बात करें आफ्टर 15 मई, तो कंटिन्यूस हम रेड अलर्ट दे रहे हैं। उसके लिए हमारा क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर्स, दिन के टेम्परेचर्स, रात के टेम्परेचर्स, ह्यूमिडिटी हवा में कैसी है उसको, और इसके अलावा विंड स्पीड, जैसे विंड भी जनरली नॉर्थ इंडिया में कई बार तेज़ होती है और टेम्परेचर्स 40 से ज़्यादा होते हैं, तो उसका जो इफेक्ट है फील लाइक टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। और वैसे ही हमारा ये जो आपने रात के टेम्परेचर्स की बात की, हम पंजाब, हरियाणा, एनसीआर दिल्ली के लिए वार्म नाइट का भी वार्निंग है। आज भी रहने का वही अनुमान है, थोड़ा इंटेंसिटी वेरी कर सकती है, लेकिन उसके बाद, आज के बाद इसमें ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट हो जाएगा। सर, बस आखिरी सवाल, अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में हाईएस्ट टेम्परेचर्स हमारे कहाँ तक जाएंगे दिल्ली में? देखिए, जैसे मैंने पहले ही ब्रीफ किया है, जो टेम्परेचर्स है 42-43 डिग्री रहने का जब तक मानसून नहीं आता। जून में जनरली टेम्परेचर्स रहते हैं। तो लगातार बढ़ती गर्मी से लोगों को अभी भी राहत मिलने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस पर हमारे संवाददाता हर राज्य से जुड़ेंगे, उनसे भी जानकारी लेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। देवभूमि उत्तराखंड 4 धाम यात्रा के लिए पधारने वाले सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है। उत्तराखंड सरकार आपकी यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी उचित प्रबंध किए गए हैं। यात्रा के सुचारू प्रबंधन के लिए सभी तीर्थ यात्रियों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, इसलिए आने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना न भूलें।
अगर आप 4 धाम यात्रा के इच्छुक हैं, तो यात्रा शुरू करने से पहले उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट www.registrationandtouristcare.uk.gov.in या मोबाइल एप्लीकेशन टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर 0135-1364 पर कॉल करके या व्हाट्सएप नंबर 8394833833 पर यात्रा टाइप करके भी पंजीकरण कराया जा सकता है। पंजीकरण कराए बिना यात्रा न करें। रजिस्ट्रेशन में जिस धाम के दर्शन के लिए जो तिथि निर्धारित की गई है, उस धाम का दर्शन उसी दिन ही करें। यात्रा के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षित एवं सुखद 4 धाम यात्रा की कामना करती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव वाराणसी चंबा भूतपुर गुरुग्राम फरीदाबाद लुधियाना हरिद्वार रूट की सीतापुर गौतम बुद्ध नगर अमेठी फिरोजाबाद चित्रकूट हमीरपुर कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज। तो लगातार बढ़ती गर्मी से लोगों को राहत के आसार अभी भी दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अंबुज उपाध्याय दिल्ली से जुड़ गए हैं, साथ ही अमित सेठी जी चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। अगर बात की जितेंद्र चौहान की तो यूपी से, अमित चौधरी जी उत्तराखंड से हैं। चारों संवाददाताओं से समझेंगे कि राज्यों में क्या कुछ हालात बने हुए हैं। सबसे पहले रुख दिल्ली का करेंगे। अंबुज, दिल्ली में क्या कुछ हालात बने हुए हैं गर्मी से, कब तक राहत मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल संदीप, अगर बात की जाए दिल्ली में जो गर्मी है 47 और 50 का कहीं पारा चढ़ा हुआ है। और अगर वहीं पर बात की जाए साथ ही मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3 दिनों में दिल्ली का मौसम कुछ खुशनुमा हो सकता है। और इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूं कि दिल्ली के अंदर अगर हीट वेव और गर्मी के कारण अगर बात की जाए तो कुल 5 मौतों की खबर सामने आ रही है कि दिल्ली में लगभग अब तक 5 मौतें गर्मी की वजह से हो चुकी है। ठीक है, बुझाएंगे अभी। जितेंद्र चौहान जी, समझेंगे आपसे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से भी कुछ मौत के जो आंकड़े हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुछ खबरें ऐसी भी आई थी कि कुछ मौत हुई है लू के चलते। अभी क्या कुछ स्थिति उत्तर प्रदेश में बनी हुई है? जी जितेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? कहीं न कहीं नजर नहीं आ रहे हैं और मानसून 20 जनवरी के आसपास उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दस्तक दे सका है, ऐसा मौसम विभाग लिखा है। लेकिन उसी कारण रखा गया है उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में की और जो हीट वेव है, जो सस्ती गर्मी है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी। 20 तारीख का इंतजार करना है और 20 तारीख के बाद तस्वीरें की मानसून जो पश्चिम बंगाल और मुंबई से रुका है वो क्या उत्तर प्रदेश को भिगोना शुरू करेगा, क्योंकि आज देश के कई राज्य ऐसे हैं जहाँ शुरू हो गई है मानसून की दस्तक और मानसून की एंट्री देश भर की कई राज्यों में हो चुकी है। लेकिन उत्तर प्रदेश का पूरी तरह से सूखा पड़ा है प्रतीक। और ये हीट वेव के कारण बढ़ती गर्मी के कारण तापमान जो है 45 से ऊपर लगातार उत्तर प्रदेश में जा रहा है और लगातार से कहीं न कहीं गर्मी से लोगों की परेशानी हो रही है। जो निम्नवर्गीय लोग हैं, जो पुलिस कर्मी है, वो कहीं न कहीं ज्यादातर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उनको। जहाँ गर्मी से लोगों को बुरा हाल है, तो वहीं बिजली संकट और पानी संकट उत्तर प्रदेश में भी लगातार बना हुआ है। लगातार बिजली कटौती से जहाँ गर्मी से लोग परेशान है, तो बिजली कटौती से भी कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में लगातार परेशानी लोगों की बढ़ी हुई है और उससे लोगों को भी काफी समस्या हो रही है। गर्मी से जहाँ मानसून अपनी दस्तक नहीं दे रहा है, तो दूसरी तरफ बिजली की कटौती के कारण लोगों को और खासा परेशानी होने पा रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा कि अगर गर्मी ना हो तो 12 से 3 बजे तक भी घरों से ना निकले और हीट वेव से बचने का काम करे। और जो तमाम उपाय बताया है मौसम जो बताए गए थे उसमें कहीं ना कहीं उसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि
लोग हीट वेव की जो मौतें हुई इसके आंकड़े में थोड़ी सी कमी जरूर नजर आ रही है। ठीक है, जितेंद्र जी आएंगे भी। अमित सेठी जी, अगर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में भी तापमान लगभग 44 डिग्री के पार था, अभी क्या कुछ हालात बने हुए हैं वहां पर? कपड़े में गाना अभी 9 डिग्री था और निकलने की अगर बात की तो 40 डिग्री के आसपास तापमान है। मैं जहाँ पर बनाऊँ तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमें कुछ आवाजाही जो है मिल रही है। नहीं तो अगर पहले कुछ दिनों की बात की जाए, पिछले हफ्ते की बात की जाए, तो आवाजाही जो थी बिल्कुल नहीं दिखाई देती और करीब जो है 40 से जो है 45 जो तापमान वो नोट किया जाता है। अगर आज की बात की 40 डिग्री तापमान की हवा जी। ठीक है अमित जी, आएंगे आपके पास, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। अमित जी जुड़े हैं, अमित चौधरी जी हैं उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, अगर बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, क्या वहां भी गर्मी के यही हालात बने हुए हैं जो बाकी राज्यों में हैं? देखिए संदीप, अगर बात की जाए तो गर्मी के जो हालात हैं वो उत्तराखंड में भी जैसे दिखाई दे रहे हैं। पड़ोसी राज्य की बात की जाए, यूपी की बात की जाए या उत्तर भारत के जो अन्य राज्य हैं उसी की तरह उत्तराखंड के जो मैदानी, खासकर जो मैदानी इलाके हैं वहां पर गर्मी का जो प्रकोप है वो अत्यधिक बढ़ता जा रहा है। हाँ, ये जरूर है तो हिमालय के आसपास के जो जिले हैं उत्तराखंड के उनमें कुछ राहत जरूर है, लेकिन उसके अलावा की बात की जाए, जिसमें हरिद्वार की बात की जाए, उधम सिंह नगर की बात की जाए, नैनीताल जिले के जो पहाड़ी इलाके के अलावा जो मैदानी इलाके हैं उनकी बात की जाए, रुड़की की बात की जाए, उन सभी जगह पर जो गर्मी है वो अपना प्रकोप फैलाए हुए है। करीब 40 के पार ये पारा पहुंच चुका है और आलम यह है कि सुबह 8 बजे के बाद जो यहाँ पर गर्मी है वो अत्यधिक बढ़ जाती है और उसके ऊपर से यहाँ पर जो गर्म हवाएं हैं उन्होंने लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। लोग अपने जरूरी कामों के लिए भी घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। 40 के पार ये पारा पहुंचने के बाद अत्यधिक दिक्कतें यहाँ पर हो रही हैं और क्योंकि बारिश नहीं हो पाई है, बारिश न होने की वजह से भी जो नदी और नाले हैं वो भी सूखते हुए नजर आ रहा है। अभी हमें जानकारी मिली भीमताल की जो झील है वो अत्यधिक सूखते जा रही है और यही हाल नैनीताल का भी है। लगातार वहाँ पानी की जो कमी वो देखी जा रही है और साथ ही जो गौला नदी है वहां पर भी लगातार पानी की कमी देखी जा रही है। तो बारिश न होने की वजह से अत्यधिक जहाँ गर्मी पड़ रही है वहीं पर बात की जाए तो उत्तराखंड के अंदर जो पानी की समस्या लगातार आ रही है, बिजली की समस्या आ रही है, उससे लोगों का जो जीना है वो मुहाल हो चुका है। लोग परेशान है। यहाँ पर लगातार लोगों के द्वारा यही कहा जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार इस तरफ कहीं ना कहीं ध्यान दे, क्योंकि लगातार बिजली की बात की जाए या पानी की बात की जाए उससे उसके न आने से लोग परेशान है। और वही अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से कहा गया है कि आगामी जो 3 दिन के बाद मौसम में बदलाव हो सकता है, लेकिन फिलहाल की बात की जाए जो पारा है वो 40 के पार है और देवभूमि उत्तराखंड में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि लोग अत्यधिक परेशान है। और जो पर्यटन यहाँ पर हालांकि जो गर्मी से निजात दिलाने के लिए पहाड़ी इलाकों की तरफ पर्यटन पहुंचा तो उससे यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको भी दिक्कत हो रही है। और कुल मिला के उत्तराखंड की बात की है तो यहाँ पर गर्मी के प्रकोप से खासकर मैदानी इलाकों में लोग खासे परेशान नजर आ रहे हैं। ठीक है अंबुज उपाध्याय जी, खबरें यह भी सामने आ रही हैं कि 72 घंटों के अंदर लगभग दिल्ली में 5 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर कितना अलर्ट मोड पर है? अस्पतालों के अंदर करके पानी संबंधी सभी समस्याओं को ध्यान में रखा जा रहा है और साथ ही आने वाले समय में अगर ये जो आंकड़े हैं, जो मरीजों के आने की जो संख्या अगर वो बढ़ती है तो उसको लेकर के दिल्ली के अस्पताल पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं, ऐसा उनका वादा है। इसके साथ ही संदीप बताते चलो कि दिल्ली में सिर्फ गर्मी सुबह या दोपहर में ही नहीं, अगर रात की भी बात की है तो रात में भी टेम्परेचर 44, 43, 43 तक जाता हुआ नजर आया है। जो लोग बाग है उनका कहना है कि रात में भी गर्मी से कोई निजात मिलती नजर नहीं आ रही है दिल्ली के अंदर। ठीक है जितेंद्र चौहान जी, देखिए लगातार उत्तर प्रदेश में भी गर्मी जो है सितम बरपा रही है। अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं कि जो बाहर से लोग आते हैं उनको किसी प्रकार की समस्याएं ना हो? बाहर के लोग हैं, चाहे राजधानी लखनऊ के लोग हैं और उसके लिए नगर निगम ने पूरी तरह से व्यवस्था कर रखी है और जिला प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश द्वारा तमाम तरह के निर्देश दिए गए हैं और एक आ सकता है चाहे बस स्टेशन हो चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, सभी जगह पानी की समुचित व्यवस्था की जाए और लखनऊ के प्रत्येक चौराहे पर जो मुख्य चौराहे हैं, जो बाजार हैं, उस पर नगर निगम ने कूलिंग सेंटर बना रखे हैं। एक कूलर के साथ साथ वहाँ ठंडे पानी की
व्यवस्था रखी गई है और पूरी तरह से टेंट लगाकर पूरी छांव की व्यवस्था भी कर दी है। और कहीं ना कहीं लोग हीट वेव से परेशान ना हो, क्योंकि दिन दोपहर और जो नीचे के लोग हैं जो रोज कमाते हैं उनको कहीं ना कहीं खासा समस्या होती है। और कहीं उसी को लोगों को देखते हुए भी पूरी तरह से नगर निगम पूरी तरह से जी ये जुड़ा विभाग है और उसको लेकर पुलिस सेंटर बनाए गए, जगह जगह पुलिस सेंटर बनाए गए, बैठने की व्यवस्था रखी गई है। ठंडे पानी से व्यवस्था से लेकर वहां पर जो ठंडी हवा है उसके लिए भी पूरी तरह से समुचित व्यवस्था की दी गई है और लगातार सभी लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, जागरूकता भी फैलाई है कि आवश्यकता न पड़े कि 12 के समय निकले और कहीं न कहीं जो अगर निकलते हैं तो पूरी तरह से प्रिकॉशन जो जिससे द्वारा बताया गया है वो पूरी तरह प्रिकॉशन चेहरे ढक कर निकले, ठंडे सेवन ज्यादा करें, तो इस तरह की जो तमाम चीजें वो कहीं न कहीं लोगों को फॉलो करने के लिए। ठीक है अमित सेठी जी, समझेंगे आपसे, देखा जाए कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां से लगातार मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। अगर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है कि जो स्थिति अलग और राज्यों में बनी हुई है वह चंडीगढ़ में ना बने? बिल्कुल, अगर संदीप बात की जाए मरने वालों की कितनी संख्या है तो आंकड़े तो नहीं बताए जा सकते, मगर कुछ दिन पहले मोहाली में एक मामला जरूर सामने आया है कि एक व्यक्ति जो है नारियल पानी की जो है नारियल की जो दुकान होती है उसके साथ में कुर्सी पे बैठा था और उसकी वहीं से मौके पे ही जो है मृत्यु हो गई। मगर अगर आज की बात संदीप हम करें तो आज जो है कहीं ना कहीं गर्मी से कुछ राहत जो है जरूर चंडीगढ़ के लोगों को मिल रही है। और अगर बात की जाए तो 11 बजे से और 12 बजे के बीच में जो है चंडीगढ़ में 39 डिग्री तापमान जो है नोट किया गया और उसके बाद जो है 40 से 41 डिग्री तापमान ही जो है चंडीगढ़ में देखने को मिल रहा है। और साथ ही आज कुछ हवाएं जो हैं वो जरूर चंडीगढ़ में चल रही हैं और उसमें हवा में जो है गर्मी भी जो है कम महसूस हो रही है। हालांकि जिस जगह पे मैं इस समय खड़ा हूँ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस समय अगर 3 बजे के आसपास की बात की जाए तो पिछले हफ्ते जो है आवाजाही जो थी बिल्कुल बंद जो थी, यहाँ पर जो है लोग बिल्कुल अपने घरों से नहीं निकल रहे थे। मगर आज कुछ राहत वाली जो बात है वो देखने को मिल रही है कि सुबह से ही जो है मौसम में जो है कुछ राहत देखने को मिल रही है। और खासतौर पे अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने भी यही कहा था कि आने वाली जो 22 वीक है 22 वीक के बाद जो है चंडीगढ़ के लोगों को और चंडीगढ़ के जो आसपास के एरिया है जीरकपुर खरड़ जो ट्राई सिटी कह सकते हैं और जो आसपास के एरिया वहाँ पर कुछ राहत वाली खबर जो है निकल के सामने आएगी। तो बिल्कुल साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि आज के दिन जो है कुछ राहत जो है गर्मी से लोगों को निजात जो है देखने को मिल रही है। संदीप ठीक है अमित चौधरी जी, समझेंगे आपसे, देखिए लगातार जो बाहर से लोग हैं चाहे तीर्थयात्री हों या फिर टूरिस्टर हों, कोई आम लोग भी हैं, अगर उत्तराखंड आते हैं तो कहीं ना कहीं इस समय जो खबरें आ रही थी बिजली की कटौती एक समस्या बनी हुई थी और पानी की किल्लत काफी हो रही थी, इससे निपटने के लिए सरकार ने क्या कुछ प्लान तैयार किया है? देखिए बिल्कुल बात की जाए तो क्योंकि चारधाम यात्रा का जो भी यहाँ पर दौर है वो लगातार शुरू है और साथ ही क्योंकि गर्मी का मौसम है और ऐसे में पर्यटक जो है पहाड़ों का रुख करते हैं तो उसको लेकर के यहाँ पर लगातार पानी और बिजली को लेकर के लगातार यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री ने लगातार यहाँ पर बैठक का दौर जारी किया हुआ था और अधिकारियों से लगातार बैठक की जा रही थी। मकसद यही था कि लगातार बढ़ती गर्मी के बीच में लोगों को पानी की दिक्कतें ना हो और साथ ही जो असमय जो बिजली कटौती होती है उससे भी कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को दिक्कत ना हो। उसको लेकर के जो सभी 13 जिले हैं उनके जिलाधिकारी साहब के द्वारा बैठक की गई है और लगातार यहाँ पर दिशा निर्देश देते हुए खुद नजर आ रहे हैं और खुद यहाँ पर गढ़वाल मंडल की बात की जाए कुमाऊं मंडल के तमाम जगह पर जाकर के खुद मौका मुआयना करते हुए नजर आते हैं, अधिकारी से बैठक करते हुए नजर आते हैं और उसकी के तर्ज पर यहाँ पर जो तमाम जिलाधिकारी हैं वो लगातार अपने अपने जिलों में लगातार बने हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही बिजली विभाग के सामने आ रही है और जो जल संस्थानों के सामने यही आ रही है क्योंकि बारिश नहीं होने की वजह से जो बिजली की पैदावार है वो कम हो रही है और पानी की जो लगातार किल्लत है वो बनती जा रही है। तो लगातार यहाँ पर एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही ये एडवाइजरी भी जारी की गई कि यहाँ पर अनावश्यक रूप से पानी बर्बादी न की जाए, लाइट की बर्बादी न की जाए, जिसके चलते यहाँ पर लोगों को दिक्कतें ना हो। और साथ ही यहाँ पर क्योंकि जो बारिश ना होने की वजह से दिक्कत है वो कहीं ना कहीं अब लगातार दिख रही है, लेकिन बारिश होने के बाद लगातार किस प्रकार से चीजें बदलेंगी ये आने वाला समय जरूर बताएगा। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो हालांकि सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है, तमाम जिलाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में बने हुए हैं समस्याओं को लेकर के और लगातार एहतियात बरतने की बात की जा रही है। और साथ ही मौसम विभाग की तरफ से यहाँ पर जब कहा गया है कि 2-3 दिन के बाद कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन उसके बाद जब बात किया तो स्वास्थ्य विभाग भी कहीं ना कहीं यहाँ पर गर्मी के मौसम के दौरान अलर्ट जारी करते हुए नजर आ रहा है कि जो यहाँ पर जो जिनकी उम्र ज्यादा है, जो अत्यधिक उम्र वाले व्यक्ति हैं, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो अत्यधिक गर्मी में ना निकले, उससे उनको दिक्कत हो सकती है।
तो तमाम एहतियात यहाँ पर जरूर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लगातार जिस प्रकार से गर्मी ने जो प्रकोप इस बार उत्तराखंड में भी दिखाया है, उससे लोग हैरान है, परेशान है, और लगातार यहाँ पर बढ़ती गर्मी से कहीं ना कहीं लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। उसको लेकर के लोग अपने अपने तरीके से यहाँ पर लोगों की मदद भी करते हुए नजर आ रहे हैं। हम लोग जब रोडों में निकलते हैं तो तमाम ऐसे संगठन, सामाजिक संगठन, तमाम लोग यहाँ पर स्थानीय लोगों को पानी पिलाने की व्यवस्था भी लगातार कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद गर्मी के कारण जो मार्केट है वो सुनना है, रोडें सुनी है, और ये आलम इतना ज्यादा है कि सुबह 8 बजे से गर्मी इतनी ज्यादा अत्यधिक पड़ी है कि लोग यहाँ पर जो है इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं रोडों पे, और लगातार ये मौसम की वजह से कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी काफी हो रही है। उत्तराखंड सरकार की बात करें तो लगातार एहतियात उनकी तरफ से बढ़ती जा रही है, जिससे निर्देश दिए जा रहे हैं अधिकारियों को, और लगातार जी ठीक है चौधरी जी। अम्बुज उपाध्याय जी, समझेंगे आपसे, लगातार गर्मी तो बढ़ी रही है, लेकिन दिल्ली में पानी की भी किल्लत है। इससे निपटने के लिए सरकार ने अभी तक क्या कुछ कदम उठाए हैं? जी बिल्कुल संदीप, जिस तरीके से दिल्ली में गर्मी का प्रकोप जारी है, वैसे ही दिल्ली में अभी तक इस तरीके से ठोस कोई निजात निकलती दिल्ली वासियों को नजर नहीं आ रही है। टैंकर से पानी पहुंचाए जा रहे हैं जगह जगह पर। कुछ जगह पर इतनी लंबी लंबी लाइनें और कतारें देखने को मिल रही है कि लोगों का कहना है कि दिल्ली में इनसे ज्यादा बुरे हालात पहले कभी देखने को नहीं मिले। गर्मी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है, लगभग 12 साल 15 साल पहले जितनी गर्मी पड़ी थी उससे अधिक इससे पहले कभी गर्मी पड़ी नहीं है, और ऐसे में जल संकट। ठीक है अम्बुज जी, समय की कमी है, माफी के साथ रोकेंगे आपको। अम्बुज उपाध्याय जी, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ जितेंद्र जी थे यूपी से, आपका धन्यवाद। अमित सेठी जी थे चंडीगढ़ से, आपका भी धन्यवाद। साथ ही अमित चौधरी जी थे उत्तराखंड से, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सितम बरपा रही है, लोग परेशान हैं, आम जनता परेशान है। साथ ही अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 72 घंटों के अंदर 5 लोगों की मौत लू लगने से हो गई है। डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा घर पर रहें, बहुत जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें और लू से जरूर बचें, क्योंकि इससे अगर एक बार बीमार हो गए तो कहीं ना कहीं बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। और हरदोई से हमारे संवाददाता मनोज तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, समझेंगे आपसे, लगातार गर्मी बढ़ रही है, हरदोई में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? मनोज जी, आवाज आ रही है आपको? तो लगातार बढ़ती गर्मी से लोग परेशान हैं, आम जनता परेशान है। इस गर्मी से कब तक राहत मिलेगी, ये समय बताएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।